लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो साबिक 3 स्टार जनरल और DGISI को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, बिकॉज उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर में रेड करवाया। रेंजर्स और ISI का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि मेरा 400 तोले सोना लूट लिया गया, मेरे हीरे जवाहरात ले गए, मेरे करोड़ों रुपए लेके चले गए। हम घूम फिर के दायरों का सफर करते उसी जगह होते हैं। आपको लगता है इस पूरे मामले के बाद गुज़िश्ता चंद साल जैसे गुजरे, क्या सियासतदान, क्या इदारों में काम करने वाले लोग सब सीखेंगे, अपने अपने दायरे में वापस जाकर काम करेंगे? पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा है कि टॉप स्पाई एजेंसी के चीफ को अरेस्ट कर लिया गया हो। कहते हैं कि इस हमारे एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के अंदर एक अपना सिस्टम है एहतसाब का, वो पिछले 5.5 साल सोया रहा है सिस्टम वो सारा। जब वो पावर में थे उस वक्त क्यों नहीं इनके बारे में स्टेप लिया गया? 12 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर। लोग कैसी कैसी अजीब खबरें मिलती हैं। इंसानी माशरे में जुर्म होता है, गुनाह होता है, लेकिन यहां तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं, खुदा की कसम यकीन नहीं आता। जो केस है ये कोर्ट में भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट में जो है वो कहा यह जा रहा है कि वहां से उनकी कंप्लाइंस पर ये अब फैसला किया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और उन्होंने कोर्ट के कहने पर जो है वो उनको गिरफ्तार किया। एक तो ये बात मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन किस्सा इतना सादा नहीं है, ये बात इतनी सादा नहीं है। अभी तो दमादम मस्त कलंदर हुआ चाहता है, अभी तो शुरू हुआ चाहता है दमादम मस्त कलंदर। अब अफवाज पाकिस्तान का ये खासा है कि उसने माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए उन्होंने जो है वो अपने एक सीनियर अफसर को जो है वो ना सिर्फ तहवील में लिया है, बल्कि उन्होंने फील्ड कोर्ट मार्शल जो है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसकी इब्तदा हुई है। दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पाकिस्तान के पूर्व DGISI जो कि बहुत बड़ा घोटाला करके बैठे हुए थे, इमरान खान के काफ़ी ज़्यादा करीबी थे ये, और इन्होंने $12 बिलियन का जो है वो घोटाला किया था। तो अभी के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इनको पकड़ा है, आसिफ मुनीर ने, और अब इनको जो है वो पाकिस्तान की आर्मी रगड़ने वाली है, क्योंकि $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के आगे जाके लेट जाता है, और $12 बिलियन का अमाउंट लेके ये बंदा जो है वो मस्तियां कर रहा था इमरान खान की सरकार में। लेकिन अभी ये पकड़ में आ गया है। तो मेजर साहब भी इनके बारे में ठीक ही कहते हैं। और ये जो जितना पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो ऑफिसर हैं, जितना ये चोर हैं, दुनिया में कहीं भी इतने ज़्यादा चोर आर्मी वाले नहीं पाए जाते हैं। तो इसके ऊपर से पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान का मीडिया है, वो चीख उठा है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। गलती फैसलों पर असरअंदाज होने, सियासी जमातों को तोड़ने और बनाने, मीडिया को दबाने के हवाले से कई जर्नैलों के नाम सामने आए, मगर पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में जिस तरह जनरल फैज हमीद की मुदाखलत की खबरें सामने आती रहीं, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। हर कोई अपने माजी से कहीं ना कहीं सीखता है, अपनी गलती से कहीं ना कहीं सीखता है। हम जहां खड़े हैं, अब हम जश्न आज़ादी भी सर पर है, 14 अगस्त है, 2 दिन बाद। हम घूम फिर के दायरों का सफर करते उसी जगह होते हैं। आपको लगता है इस पूरे मामले के बाद गुज़िश्ता चंद साल जैसे गुजरे, क्या सियासतदान, क्या इदारों में काम करने वाले लोग सब सीखेंगे, अपने अपने दायरे में वापस जाकर काम करेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इनके लिए, इस काम के लिए जो आप सोच रहे हो, जिन बुनियादी जौहरी और लॉन्ग टर्म मेजर्स की या ज़रूरत है, वो नायाब है। वो ना हमारा मिजाज है। और पाकिस्तान के बारे में तो मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है, अनफॉर्चुनेटली, कि इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। अब ये मास्टर प्लान अगर 20 साल का, कोई 15-20 से लेके 25 साल का अगर नहीं होता, और उस पर बिल्कुल मज़बन अमल नहीं होता, तो जो मर्ज़ी कर लो। बिट्स एंड पीसेस में नो, इट्स इम्पॉसिबल। ये आप वो हद क्रॉस कर चुके हैं। आप इसको रिवर्स करके देख लें, टॉप टू टो। ये एक बंदे का मसला नहीं है, एक जनरल का मसला नहीं है, 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100 सियासतदानों का मसला नहीं है। द इंटायर नेशन। ये याद रखना। कैसी कैसी अजीब खबरें मिलती हैं। इंसानी माशरे में जुर्म होता है, गुनाह होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, खुदा की कसम यकीन नहीं आता कि ये कोई इंसानों का माशरा रह गया है। बिल्कुल ही नहीं। बाप को मार दिया, भी को कमाल है।
पहली बार सुन रहे हैं? कतन नहीं, किबला दुरुस्त करना होगा और ये शॉर्ट टर्म मुमकिन नहीं। तो ये किबला किधर से और कैसे दुरुस्त होगा? टॉप से शुरू होगा, नीचे से होगा? ये बुनियादी जौहरी तब्दीली किधर से आएगी? कहीं बाहर से आके गिरेगी? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट क्या कहेंगे, इस पे फैसला आया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो साबिक 3 स्टार जनरल और DGISI को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, बिकॉज उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर में रेड करवाया। रेंजर्स और ISI का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि मेरा 400 तोले सोना लूट लिया गया, मेरे हीरे जवाहरात ले गए, मेरे करोड़ों रुपए लेके चले गए। और मुझ पे बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी उनकी जो थी वो चार्जशीट है, आप उस पर बात कीजिएगा। आप इसको कैसे देखते हैं, DGISI को गिरफ्तार करना? क्योंकि आज तक इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि 2 साल पहले अभी वो रिटायर हुए हैं और 2 साल बाद जो है उनको गिरफ्तार किया है। हाउ डू यू सी दिस सर? टॉप सिटी वाला जो एक वाकया था, उसके बारे में ना सिर्फ इसमें फैज हमीद साहब का कैरेक्टर देखा, इनके बड़े भाईजान जो थे, नायब तहसीलदार जो थे, पटवारी थे, उनका भी पढ़ा। मैंने टॉप सिटी के मालिक का किरदार भी पढ़ा कि वो इतनी बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक किस तरह बने, वो भी पढ़ा। फिर उसके बाद जो मैं कंक्लूड ये करता था कि फैज हमीद साहब सिर्फ टॉप सिटी के वो अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, वो टॉप पाकिस्तान में इन्वॉल्व थे। टॉप पाकिस्तान सारा चला ही वो रहे थे। लेकिन कहते हैं कि इस हमारे एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के अंदर एक अपना सिस्टम है एहतसाब का, वो पिछले 5.5 साल सोया रहा है सिस्टम वो सारा। जब वो पावर में थे उस वक्त क्यों नहीं इनके बारे में स्टेप लिया गया? दूसरा, इस वक्त एलिगेशंस है। मैं मुराद ये है कि मैं इसको सर्टिफाई नहीं कर, 11-12 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर। लोगों ने इसके ऊपर, एक मेजर जनरल है, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए, रिटायर मेजर जनरल है, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर रखे हैं कि इस बंदे ने 11 से 12 अरब रुपए की करप्शन की है। तो सिर्फ अगर इशारा भेजने के लिए इस बंदे को पकड़ा गया है तो मैं समझता हूं कि ये मकसद अच्छा नहीं था। ये मकसद अच्छा नहीं था। जब इस बंदे के ऊपर चार्जेस मौजूद थे, जो कहते हैं हमारा एहतसाब का सिस्टम है, वो सिस्टम पहले क्यों नहीं स्टेप अप किया? उसने इनको खुली छुट्टी क्यों दी रखी है कि कभी ये काबुल जाके सरीना के अंदर चाय की प्याली पकड़कर कहते हैं मैं कैबिनेट बनाने आया हूं अफगानिस्तान की? उस वक्त चार्जेस नहीं। एक आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के बंदा पूरी सियासत करता रहा है, एक पूरा यूनिफॉर्म पहनकर वो बंदा पूरा पाकिस्तान चलाता रहा है, उस वक्त किसी ने नहीं पकड़ा। जजों को मैनेज करता रहा। वो सिद्दीकी साहब है बेचारे, वो रोते जलील गए हैं, उनकी पिटीशन किसी ने नहीं सुनी। तो चीमा साहब, दर हकीकत एक सिस्टम इतना आपका करप्ट है, आपका ये सारा, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। मैं आज दूसरे जो 5 टॉपिक हैं जो मैंने आज लिखे थे, मैंने आज डिस्कस करना चाहूंगा अपने सुनने वालों के सामने। पहले नंबर पर तो फैज हमीद साहब थे। दूसरा नंबर पे मैं डिस्कस करना चाहता था अरशद नदीम के साथ क्या हो रहा है। तीसरा, पाकिस्तानी अदालतें क्या कर रही है। मंसूर अली खान साहब ने अपने इरादे बता दिए कि अगर मैं दूजा सुल्तान राई मैं मौला जट मैं पहला मौला जट साडा सूबा सरहद दा वजीर आला है, अली अमीन गंडापुर दूसरा मौला जट नूरी नात मैं बनूंगा, उन्होंने ऐलान कर दिया अगले दिन जाके। दूसरा, उसके बाद मैं 2 टॉपिक और मजीद जो पाकिस्तान से बाहर निकल के डिस्कस करना चाहूंगा। हसीना वाजिद मैडम का एब्सोल्युटली नॉट का नारा, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर जो बरतानिया का लौड़ा लपाड़ा है, उनके ऊपर क्या क्या इस वक्त कार्रवाइयां हो रही है। मेरी 5 चीजें, और सारी की सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है पाकिस्तान की कमजोर गवर्नेंस रिलेटेड। और बताना चाहूंगा कि